मध्य प्रदेश के 40 नगरीय निकायों में मतगणना लगातार जारी है। डिंडोरी में 6 वार्डों में कांग्रेस और यहां पर बीजेपी की जीत हुई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 3 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। इधर रतलाम में कांग्रेस 9, बीजेपी 4, निर्दलीय 2 सीटों पर जीते हैं। इधर सागर के तीनों नगर परिषद चुनाव में बीजेपी का कब्जा हुआ है। उमरिया में बीजेपी ने 8, कांग्रेस ने 5 और आम आदमी पार्टी ने 1 के अलावा बुरहानपुर में 24 वार्डों में कांग्रेस के 12 पार्षद ने जीत का परचम लहराया है। इधर बुरहानपुर में बीजेपी के 10 पार्षदों को जीत मिली है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही निकाय चुनाव को लेकर। तो सागर के तीनों नगर परिषद में बीजेपी का कब्जा हुआ है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उमरिया में बीजेपी 8, कांग्रेस 5, आम आदमी पार्टी 1 और निर्दलीय 1 पर सिमट गई। इधर बुरहानपुर में 24 वार्डों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है। बुरहानपुर में कांग्रेस के 12 पार्षद ने परचम लहराया है। डिंडोरी में नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। नगर परिषद में 6 वार्डों में कांग्रेस, इधर बीजेपी की जीत, 3 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 3 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत हुई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर मतगणना लगातार जारी है। जो जनता तक पहुंचाने का हमने काम किया और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं डिंडोरी आए, उन्होंने भी जनता से आह्वान किया। उसका भी ये परिणाम हुआ कि जनता ने हमको आशीर्वाद दिया। सभी मतदाताओं का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भाजपा को वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है और हमारी जो ये जीत हुई है, ये हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारे सहयोगी साथियों की जीत है। निर्दलियों को कैसे बांटेंगे? कितने निर्दलीय? जानकारी में आया है कि 3 निर्दलियों ने भी इस चुनाव को जीता। मैं उनको शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ होंगे, हम ऐसे लोगों से संपर्क करके नगर परिषद में कांग्रेस का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने का हम प्रयास करेंगे। एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है निकाय चुनाव को लेकर। सलाना नगर परिषद, रतलाम की सलाना नगर परिषद के परिणाम घोषित हो चुके हैं। 15 वार्ड के परिणाम घोषित हुए हैं। और बता दें आपको कि सलाना में फिर से कांग्रेस का कब्जा बरकरार है। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा। मतगणना के बाद कांग्रेस 9, बीजेपी 4, निर्दलीय 2 पर सिमट गए। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 9 वार्डों पर कांग्रेस, बीजेपी 4 वार्डों पर और निर्दलीय 2 वार्डों पर सिमट गए हैं। कांग्रेस में 9 वार्ड पर जीत हासिल करने में कामयाब हो पाई कांग्रेस। इधर बीजेपी 4 वार्डों पर, निर्दलीय 2 वार्डों पर जीत हासिल कर पाए हैं। सलाना नगर परिषद के परिणाम घोषित हो चुके हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर मतगणना के बाद बड़ा अपडेट सामने आया। फिर से कांग्रेस का कब्जा, रतलाम के सैलाना नगर परिषद में कब्जा कांग्रेस का बरकरार है। कांग्रेस 9, बीजेपी 4, निर्दलीय 2 वार्डों पर जीत हासिल कर पाई है। तो सैलाना नगर परिषद के परिणाम घोषित हो चुके हैं और ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस का कब्जा यहां देखने को मिला। 15 वार्डों के परिणाम सैलाना के घोषित हुए हैं। रतलाम में फिर से कांग्रेस का कब्जा बरकरार है। तो कांग्रेस ने 9 वार्डों पर जीत हासिल करी है। बीजेपी ने 4 और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 2 वार्डों पर जीत हासिल की है। सलाना नगर परिषद के परिणाम घोषित हो चुके हैं और खास बात है कि कांग्रेस का कब्जा लगातार बरकरार है। और बुरहानपुर, डिंडोरी, सिंगरौली में मतगणना लगातार जारी है। परिणाम लगभग घोषित हो चुके हैं। बुरहानपुर, डिंडोरी और सिंगरौली चलेंगे। पहले बात करेंगे बुरहानपुर मौसिम तड़वी से, डिंडोरी की बात करेंगे दीपक ताम्रकार से और सिंगरौली का हाल जानेंगे पुष्पलिस से। पहले बुरहानपुर चलते हैं, मौसिम तड़वी से बात करते हैं। मौसिम, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही मतगणना को लेकर? किस तरह का मतदान रहा और अब क्या कुछ नतीजे हैं वो सामने आए हैं? बिल्कुल, देखिए नतीजे तो घोषित हो गए हैं। बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी के 10 पार्षद जीते हैं और कांग्रेस के 12 और 2 निर्दलीय। देखिए, हम समीकरण की बात करें तो समीकरण इस तरह से है क्योंकि बीजेपी की जो बहुमत है वो काफी कम है क्योंकि उनके 10 ही पार्षद है और कांग्रेस के 12 पार्षद है। तो बहुमत के लिए 13 पार्षद होना चाहिए। तो कांग्रेस जो है अभी जोड़ तोड़ में लग गई है, पार्षदों को अपने पक्ष में करने के लिए जुट गई है और बीजेपी भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। बीजेपी भी पार्षदों को लेकर चिंतित है और वो भी पार्षदों को मनाने और निर्दलीय प्रत्याशियों को जिताने में लग गई है। हम बात करें सीएम शिवराज सिंह चौहान की, तो नेपानगर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आम सभा को संबोधित किया था, लेकिन इसका असर नेपानगर में देखने को नहीं मिला और नेपानगर में भाजपा की कहीं ना कहीं कमी रही है। इसी चलते उनके पार्षद जो है कम जीते हैं और कांग्रेस के पार्षद उनसे काफी ज्यादा है। तो जो बहुमत होना है वो बहुमत नहीं है। कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस के पार्षद 13 पार्षदों में उनकी बहुमत बन जाएंगे और उनका अध्यक्ष बन सकेगा।
ठीक है मौसिम, दीपक ताम्रकार ढिंडोरी चलेंगे। दीपक, किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं परिणामों के बाद में, कैसा उत्साह और क्या कुछ मुद्दे थे जिन पर वोटिंग हुई थी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि ढिंडोरी नगर परिषद क्षेत्र में जो 15 वार्ड थे उनमें 6 में भाजपा और 6 में कांग्रेस से जीत कर आई है और वहीं 3 निर्दलीय प्रत्याशी जीते हुए हैं। तो पूर्ण बहुमत जो है भाजपा और कांग्रेस को नहीं मिल पाई है। अब देखना होगा कि जो 3 निर्दलीय प्रत्याशी है वो किस समय में जाते हैं। दूसरी बात जयपुरा विधानसभा जयपुरा नगर परिषद की बात। ठीक है दीपक, आऊंगा आपके पास में, जरा पुष्पलेश से बात कर लेते हैं सिंगरौली में। पुष्पलेश, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? मतगणना के बाद परिणाम सबके सामने है, कैसा उत्साह, क्या कुछ आंकड़े सामने आए हैं? बरगमा नगर परिषद मतगणना स्थल पर आप पीछे देख पा रहे होंगे, सारे लोग मौजूद हैं अभी भी। अभी चूंकि प्रशासन के द्वारा जो नवनिर्वाचित पार्षद प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनको प्रमाण दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर अभी सिंगरौली महापौर रानी अग्रवाल सहित भाजपा के कुछ पदाधिकारी भी मौजूद हैं जो अभी प्रमाण पत्र जिला प्रशासन के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही निश्चित रूप से अभी जो बरगमा नगर परिषद के परिणाम आए हैं उसमें 6 वार्डों में जो है तो बीजेपी ने जीत हासिल की है, 5 में आम आदमी पार्टी और 3 में निर्दलीय प्रत्याशी। वहीं एक वार्ड के जो प्रत्याशी है पार्षद प्रत्याशी वो कांग्रेस के रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। इसी तरह जो सरई नगर परिषद है वहां पर भी कांग्रेस और बीजेपी को मात्र 2-2 सीटें प्राप्त हुई हैं, जबकि निर्दलीय के 6 प्रत्याशी और 5 प्रत्याशी गुड़वाना गणतंत्र पार्टी के जीत हासिल हुई है। जी पुष्पलेश, मुद्दों की अगर हम बात करें तो चुनावी मुद्दे क्या कुछ थे जिन पर जनता ने वोट का इस्तेमाल किया? जी निश्चित रूप से क्योंकि नगर परिषद अभी सिंगरौली और बरगमा और जो सरई है अभी नगर परिषद घोषित हुआ था। यहाँ पर जो चुनावी मुद्दे हैं तो मुख्य रूप से मूलभूत सुविधाओं को लेकर के हैं। सड़क, पानी, बिजली, नाली, साफ सफाई को लेकर के जो जनता ने है, यहाँ को जनता ने प्रत्याशियों को वोटिंग किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पुष्पलेश, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। दीपक आपका बहुत शुक्रिया और मौसिम तड़वी आपका बहुत शुक्रिया, तीनों का बहुत शुक्रिया। तो ऐसे में फिलहाल मतगणना जो है वो लगभग अंत हो चुकी है और ऐसे में परिणाम लगभग सामने आ चुके हैं। 46 नगर निकाय में मतदान हुआ था, उनमें से ये जो आंकड़े सामने आए उन सब के बीच में लगातार जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। मतगणना लगातार जारी है। निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आपको बताएं, 46 नगर निकायों में मतगणना लगातार जारी है और इन सब के बीच में परिणाम जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के 46 नगरीय निकायों में वोटिंग के बाद अब मतगणना लगातार जारी है। वोटिंग हो चुकी है। ढिंडोरी में 6 वार्डों में बीजेपी जो है वो यहाँ पर जीत गई है। इसके अलावा सागर की बात करेंगे। नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। सागर में नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। तीनों जगह बीजेपी का कब्जा हुआ है। खुरई में 32 में से 11 बीजेपी के प्रत्याशी जीत गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो खुरई में 32 में से 11 बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है और कांग्रेस का यहां पर सुपड़ा साफ हुआ। विजय रहली के सभी 23 वार्डों में बीजेपी की जीत हुई है। रहली के सभी 23 वार्ड बीजेपी जीत चुकी है। इधर सागर में नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को बढ़त और बीजेपी को यहां पर जीत मिली है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है सागर से। तो सागर में तीनों जगह बीजेपी का कब्जा। खुरई में 32 में से 11 बीजेपी के प्रत्याशी जीत चुके हैं। इधर रहली की बात करें, रहली के सभी 23 वार्डों में बीजेपी की जीत हुई है। तो नगर निकाय चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है सागर में। तो तीनों जगह बीजेपी का कब्जा हुआ और इस बीच सागर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। बीजेपी ने 32 में से 11 वार्डों पर जीत हासिल की है। रहली के सभी 23 वार्डों पर बीजेपी की जीत हुई है।